हुजूर शिवजी महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी गुरु अमरदास जी महाराज की। मारू महिला थी। सतगुरु सेवन से बड़ भागी, अनदिन साचे नाम लागी। सतगुरु सेवन से बड़ भागी, अनदिन साचे नाम परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साथ संग जी, बड़े ध्यान से समझने की बातें हैं। ये अनमोल वचन हैं गुरु ग्रंथ साहिब। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, ये तीसरी पातशाही, पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी। प्यारी साध संगत जी, ये गुरु अमरदास जी महाराज की बात है। हजूर स्वामी जी महाराज गुरु अमरदास जी महाराज के मुतल्लक बताया करते थे। प्यारी साध संगत जी, गुरु की तलाश करते 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 इनकी 70 साल की उम्र हो। जब 70 साल की उम्र हो गई, गुरु फिर भी नहीं मिला। बहुत कर्मकांड किए। जिस भले मानस ने जो इनको सलाह दी, उन सलाहों के मुताबिक इन्होंने सब कर्मकांड किए। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूँ, गुरु नहीं मिला। गुरु मिलना बहुत बड़ी बात है। प्यारी साध संगत जी, मैं तो आपको कैसे कहूँ, तेरे को तो कहना नहीं आता। बहुत दूर करो पाया तुम जिनको से नाम हरि के लागे। दूर दरगाह से जिसको हुक्म होता है कि जा बेटा तेरा कल्याण है, उसको इस मृत्यु लोक में गुरु मिलता है। प्यारी साध संगत जी, गुरु अमरदास जी महाराज ने भी बहुत जो कर्मकांड किए, जो क्रियाक्रम के सब कुछ किया, लेकिन फिर भी गुरु नहीं मिला। आखिर एक व्यक्ति ने किसी ने सलाह दी, ओ भाई साहब, तुमको गुरु की जरूरत है? कहते हाँ, तो तुम ऐसा करो, हरिद्वार जाया करो और गंगा स्नान करो और गंगा माई से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी मुराद जरूर पूरी करेंगे। प्यारी साध संगत जी, उस भाई साहब की सलाह के मुताबिक गुरु अमरदास जी हर पूर्णमासी को या हर संक्रांति को हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जाया करते थे और जाकर प्रार्थना कर, हे गंगा माई, कोई गुरु मिलवा दे। कोई एड्रेस तो जानते नहीं थे, पता तो कोई था नहीं, बस तो गुरु मिलवा दे। प्यारी साध संगत जी, और कमाल की बात यह है, एक दफ़ा वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो एक ब्रह्मचारी की पार्टी भी जा रही थी। मुलाकात हो गई, बातचीत हुई, कहाँ जा रहे थे? हरिद्वार गंगा स्नान के लिए। ये बहुत खुश हुए। भाई, एक के दो साथी हो जाते हैं तो थोड़ा सा रास्ता सहज ही कट जाता है। चले गए, गंगा जाकर स्नान करके वापस आए तो अभी ब्रह्मचारी की रास्ता आगे था, अमरदास जी महाराज का गांव बीच में आ गया। इन्होंने कहा कि महाराज, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप साथ साथ गए, साथ साथ आएंगे, लेकिन अगर आज रात को हमारे घर ठहर जाओ तो बड़ी मेहरबानी हो। और प्यारी साध संगत जी, ब्रह्मचारी ने इनकी प्रार्थना को कबूल कर लिया और स्वामी जी कहा करते थे, ब्रह्मचारी जी रात को इनके घर ठहरने की योजना फाइनल कर।
प्यारी सास संगे जी रात को ये बिस्तरों पे जब लेटे तो सबसे पहले इन्होंने गर्मा गर्म दूध पिलाया और उनकी पंचटाप यानी कि पैरों की सेवा करना शुरू कर दिया। उनको कुछ ही देर बाद में नींद आ गई तो फिर ये सोए। सुबह ब्रह्मचारी के उठने से पहले ये उठे, स्नान दान करने के बाद में फारिग होकर रास्ते में जाने के लिए इनके लिए परांठे बना के और इनकी पोटली अपने सर पे रखकर गांव के बाहर तक विदा करने के लिए आए। प्यारी सास सिंह जी लंबी मुलाकात हो गई। अचानक उस ब्रह्मचारी ने पूछ लिया, है अमरू, यार तेरा गुरु कौन सा है जिसने इतनी तेरे को सेवा सिखाई? तेरी सास सिंह जी सतवादी थे, रो पड़े। ब्रह्मचारी जी मेरा कोई गुरु नहीं। कहा है तेरा कोई गुरु नहीं? वो तू निगुरा? उसने अपनी गांठ खींची और दबाई और भागा। हाय हाय, मैंने निगुरे के हाथ की सेवा कबूल कर दी। हाय हाय, मैंने निगुरे का अन्न खा लिया। लानत है मेरे को, ऐसा करते करते हो बात। प्यारी सास सिंह जी गुरु अमरदास जी महाराज घर पे आए और औंधे में गिर गए और रोने लगे, ए सतगुरु, तू कभी ना कभी कोई गुरु मिलवा दे। रोते रोते पूरा दिन बीत गया, पूरी रात लग गई, लेकिन रोते ही रहे। प्यारी सास सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे, इनके घर में इनके ही भाई की पुत्रवधू गुरु अमरदास जी महाराज थे, गुरु अंगद देव जी की लड़की थी। प्यारी सास सिंह जी सुबह सुबह चक्की चलाया करते थे। जब ये चक्की चलाने लगे तो साथ में शब्द बोला करती थी। उसने भी शब्द बोलना शुरू कर दिया। वो शब्द जो बोल रही थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरु अमरदास जी महाराज की पर्सनल विरह की व्यथा वर्णन कर दी। प्यारी सास सिंह जी गुरु महाराज बहुत यानी गुरु अमरदास जी महाराज बहुत हैरान हो गए और जाके उस बीवी के पीछे खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहने लगे, अरे बेटा, तू क्या बोलती है? उसने कहा, पापा जी ये गुरु नानक साहब की वाणी है और मेरे पिताजी उनकी गद्दी पर विराजमान है। अरे बेटा, मेरे को उनके पास ले चल। प्यारी सास सिंह जी नुक्ताचीनी बहुत करी कि बिगर बुलाए मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जाती। प्यारी सास सिंह जी लेकिन फिर भी अमरदास जी ने कहा, ए बेटा, तुम बिना बुलाए पियर जाएगी, जो तेरे को पाप लगे वो मेरे को लगे, लेकिन तू चल। और ये चले गए। प्यारी सास सिंह जी गाँव में पहुँच के और इनको दूर खड़ा कर दिया कि पहले मैं पापा जी से पूछ आऊँ कि आपको लेके आने की इजाज़त है या नहीं। प्यारी सास सिंह जी गए। जैसे वो गेट में घुसी, उनके पिताजी ने गुरु अंगद देव, अरे बेटा, जब तुम वहाँ से यहाँ तक उनको साथ लिया तो अंदर भी लिया और फिर इनको देखा। प्यारी सास सिंह जी स्वामी जी महाराज कहते थे, जैसे गेट में घुसे तो हाथ जोड़ के, और जैसे ये गेट में हाथ जोड़ के घुसे तो गुरु अंगद देव भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। प्यारी सास सिंह जी गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा, ए साहब, ए परमात्मा, ए सतगुरु, मैं कोई आपके पास सम्मति बन के नहीं आया। गुरु महाराज ने भी कहा कि ये बात ठीक है कि आप सम्मति बनकर नहीं आए, और देखो मैंने भी जो आपका रेस्पेक्ट किया है वो सम्मति के ख्याल से नहीं किया। आप सच्चे जिज्ञासु हो इसलिए हमने आपका रेस्पेक्ट किया। और प्यारी सास सिंह जी बस फिर वापस कर गए। वहीं रहे, गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कुछ नहीं जनावे, हर हर नाम हृदय में ध्यावे, मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवक के साजे का
प्यारी साहब सिंह गुरु के घर में रहना शुरू कर दिया और इन्होंने धीरे धीरे जानकारी पाई कि किस चीज़ की कसर है मेरे गुरु के घर में। फैसला हुआ कि बालन की कमी है, लंगर बनाया जाता है तो उसके लिए लकड़ियों की कमी है। गुरु अमरदास जी महाराज बूढ़ा शरीर था, 72 साल की उम्र थी। प्यारी साहब संग जी जंगल में जाते और सूखी सूखी लकड़ियाँ का बंडल बनाते और लेकर आते। इस तरह से उनका वक्त चलने लगा। एक दिन क्या हुआ, प्यारी साहब संग जी गठर लेके आ रहे थे, तूफान और जक्खड़ शुरू हो गया। हवा तेज तूफान के साथ चल पड़ी। 4 कदम ये आगे रखें तो हवा बड़ी प्रेशर से आए और इनको 10 कदम पीछे कर दे। आखिरकार ये खड्ड में गिर गए। आवाज आई धम। प्यारी साहब संग जी उस गांव की लेडीजों ने बातें करना शुरू कर दिया, भाई क्या गिर गया? तो एक लेडीज ने कहा, क्या गिर गया? अरे वो निथावा निगुरा जो रोटियों के चक्कर में अपने समझी के यहाँ पड़ा हुआ वो गिर गया। प्यारी साहब सिंह जी और गुरु अमरदास जी महाराज की आवाज़ जैसे उन्हें सुनी तो गुरु अंगद देव महाराज भी हाथ में लालटन लेके आवाज़ें मारते मारते चल पड़े। ओ अमरदास जी आप कहाँ हो? ओ अमरदास जी आप कहाँ हो? और खड्ड में पड़े हुए अमरदास जी कह रहे, ऐ सतगुरु मैं यहाँ हूँ। प्यारी साहब संग जी रस्सी मंगाई गई और ऊपर से रस्सी डाली गई और उनको कहा गया कि फटाफट रस्सी पकड़ के पार आ जाओ। प्यारी साहब संग जी लेकिन कमाल की बात देखने को क्या आई, अभी भी वो सर पे लकड़ियों का बंडल जोंक के क्यों रखा हुआ। उन्होंने कहा कि लकड़ियों का बंडल को फेंक दो और आप रस्सी पकड़ के पार आ जाओ। प्यारी साहब सिंह जी गुरु महाराज ने रोना शुरू कर दिया, ऐ सतगुरु ये क्या, तेरी बड़ी कृपा हुई है कि मैं आपके घर में टिका और उससे भी बड़ी कृपा ये हुई कि मेरे को कोई ना कोई आपने सब सेवा बख्शी। ऐ सतगुरु बड़ी कृपा है आपकी कि आपकी मेहरबानी से मेरे को ये सेवा मिली और ये भी मैं फेंक दूँ। रोने लगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, रो मत, पहले बंडल भाग लो। प्यारी साहब सिंह जी उन सूखी लकड़ियों का बंडल पहले बांधा और उसको निकाला। उसके बाद में दोबारा फिर रस्सी डाली जो अमरदास जी महाराज ने वो रस्सी पकड़ के बाहर आ। प्यारे साहब सिंह जी बड़ी कमाल की बात है, गुरु बहुत ऊंचे भाग होते हैं तब मिलता है। मैं आपसे एक बात कहूँ, प्यारी साहब सिंह जी दुनिया के तमाम काम को शुद्ध पूरा करने वाले महात्मा बहुत मिल जाए, कर्मकांडी बहुत मिल जाए, ज्ञानी ज्ञानी संजनी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत है, शीलवंत को ये। प्यारी साहब संग जी ये सारे गुण वाले यानी ज्ञानी ज्ञानी संयमी, संयम कहते इंद्रियों का दमन करने वाला, दाता यानी कि दान करने वाला, सूर यानी बहादुर को होता है, जपिया यानी कि लगातार माला लेकर के नाम का जप करना, तपिया प्यारी साहब सिंह पानी में खड़ा होकर चारों तरफ अग्नि जला कर बैठ कर भजन करने वाले भी बहुत मिल जाए। शीलवंत को ये ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जीना ये बड़ी मुश्किल है। प्यारी साहब सिंह जी हजूर महाराज बड़े हैरान हुए और जैसे उनको बाहर निकाला तो गुरु अंगद देव जी ने उनको अपने सीने पे लगा दिया और कहने लगे, कौन कहता है तू निथावा है, लेकिन मैं कहता हूँ तू जो निथावा है उनका तू था है, जिसका कोई सहारा नहीं उसका तू सहारा है, जिसका कोई और आसरा नहीं उसका तू और आसरा है। प्यारी साहब समझ बहुत ही
आशीर्वाद के वचन उनको कहे और गुरु गद्दी बख्शती। प्यारी शास्त्री जी इन्हीं की वाणी है। हजूर महाराज फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, संसार में सब कुछ आपको मिल सकता है। आपको ज्ञान, ध्यान, योग, क्रियाएं, प्यारी शास्त्र जी कर्म कांड, अनेकों अनेक विधि विधान के करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इनसे जो हमारी रूह की जो रसाई है वो नहीं होती। प्यारी शास्त्र जी हमारी आत्मा की संतुष्टि नहीं होती। जितना मर्जी तुम ज्ञान ध्यान की बातें करो, 4 18 9 पढ़े खट पढ़ खोया मूल, सुरत सबद चीने बिना जो पंछी चल गए। 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण 6 शास्त्र को पढ़ने वाले तुमको बहुत मिल जाएंगे। प्यारी शास्त्र जी कमी नहीं, सुरत सबद चीने बिना, जब तक आपकी सुरत शब्द को पकड़ेगा नहीं तब तक समझ लो सब बेकार। जैसे चंडूल पक्षी होता है, वो पक्षियों की आवाज़ें निकालता है, अनेकों अनेक घोंसलों के पास में जाकर उन पक्षी की आवाज़ से बोलना शुरू कर देता है और उनके अंडे खा जाता है। ऐसे ही तुम भी सिर्फ दुष्ट बन सकते हो, तुम भी सिर्फ नास्तिक बन सकते हो, तुम भी सिर्फ लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले हो सकते हैं। प्यारी शास्त्री जी तुम भी परमात्मा को नहीं पाओगे, बल्कि काल के जाल में चले जाओगे। जितना मर्जी ज्ञान ध्यान की बातें करो, जितना मर्जी तुम नेक पाक और पवित्र रहो, लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा रहोगे काल के जाल में। प्यारी शास्त्री काल के जाल में, हाँ, धर्मराज के जाल में हम फंसे रहे। और देखो कमाल की बात यह है, जब से दुनिया बनी तब से अपन यहाँ आए हैं और आके अनेकों अनेक कर्म कांड किए हैं, अनेकों अनेक जन्म धारण किए हैं। और कभी कभी तो हम राजे महाराजे भी बने, कदे कदे तो हम सिद्ध और साहूकार सेठ साहूकार ही बने। कभी हमने इतने ज्ञान ध्यान की बातें भी सीख ली है, वो भी करते हैं, लेकिन कमाल है मुक्ति हमारी फिर भी नहीं, हमारी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमको गुरु नहीं मिला। गुरु किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज के। प्यारी शास्त्री जी गुरु सोही जो शब्द स्नेही, ऐसा गुरु होना चाहिए जो शब्द के साथ प्यार करता हो। शब्द, हाँ, शब्द किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के बाद से नानक शब्द घटो घटाश। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता बहनों, ये धरती, तमाम धरती ये बनी है सिर्फ शब्द के सहारे बनी है। ये आकाश जो हमको दिखाई दे रहा, ये बना तो किससे? शब्द के आकाश, शब्द के आश्रय। सूरज चांद सितारे जितने भी तुमको ग्रह दिखाई देते हैं, ये सब शब्द के पीछे। और वो शब्द है कहाँ? नानक शब्द घटो घट अच्छे हमारे इस के अंदर। दो भ्रू मध्य, भ्रू इनको बोलते हैं, दो भ्रू मध्य नासिका के अग्रभाग, यहाँ देखें तो हमको लाइट ऑफ गॉड दिखाई देता है। नानक शब्द घटो घटा से, वो जो दिखाई दे, वो जो सुना दे, उस हस्ती को गुरु कह दे। प्यारी शास्त्री में शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तुम तन मन से। आप भी ऐसे गुरु की तलाश करो, जाति पाति का सवाल नहीं। प्यारी शास्त्री जी ये मत पूछो कि गुरु की जाति कौन सी, ये मत पूछो कि गुरु की क्वालिफिकेशन क्या है, ये भी मत पूछो कि गुरु कहाँ रहता है, ये भी मत पूछो कि कितना पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा है। सिर्फ ये पूछो कि शब्द अभ्यास करता है या नहीं।
अगर वो शब्द अभ्यास करता है तो शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तुम करना, तो तुम भी उनसे शब्द का भेद ले लो और उनके हुक्म के मुताबिक रोज रोज 2.5 घंटा कम से कम भजन करना शुरू करो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, सतगुरु से तो बहनों सब सतगुरु से उसका परिचय ले लो, वो ज्ञान प्राप्त कर लो। कौन सा ज्ञान? जिसमें लगातार हम वो 5 नाम का प्रैक्टिकल अनुभव मिल जाए और उसके बाद में हम भी अपने अपने ठाव पे बैठकर अपने अपने घरों में बैठकर लगातार सारा दिन रात उस नाम का अभ्यास करते रहे। यानी शासना जी और कुछ विचार नहीं करने का। गुरु मिल गया फिर कहा नाम का क्या करना, गुरु मिले फिर कहाँ कमाना और कर्मकांड का है तो करना। अरे भाई अभी तो आपको पता है कि हवन करना है, किसका हवन करना है? सतगुरु मिल गया फिर हवन क्या कैसा है? अरे तर्पण देना है, किसका सब तर्पण देना? गंगा जी में खड़े होकर के जल अर्पण करना है, नहीं तर्पण करना है। अरे भाई संध्या उपासना करना, संध्या उपासना क्या होता है? भाई सुबह से शाम तक दिन में 3 बार संध्या उपासना का काम करना। प्यारी साध संगत जी बहुत ज़बरदस्त बातें हैं। अरे भाई गुरु मिल गया, अब तो सारा कुछ कंप्लीट हो गया। गुरु मिला फिर कहाँ कमाना और क्या कमाना, खाना खाएंगे। गुरु मिल गया, इससे आगे कुछ है नहीं। और गुरु ने हमको 5 नाम दे दी, गुरु ने हमको शब्द धुन दे दी। प्यारी साध संगत जी इसके आगे क्या चीज़ रहेगी? कुछ भी नहीं रहा। आप लगातार 5 नाम का सुमरण करो और लगातार उसी शब्द धुन का कीर्तन को सुनने में लगा, बस यही काम करो। जिन्होंने गुरु धारण करके गुरु से दीक्षा लेकर के 5 नाम का अभ्यास करना शुरू कर दिया, समझ लो उन्होंने जिंदगी का काम सब आसान कर दिया। यानी साथ संग गुरु मिल जाए और फिर भी कर्मकांडों में फंसे रहे। यानी साथ संग जी कैसी बात कर रही? गुरु मिलना ही सबसे बड़ा भाग्य की बात है। प्यारी साध संगत जी आप भी अपने अपने सतगुरु की तलाश करो। और प्यारी साध संगत जी मैं आपको बताऊं, मैं भी जब राजस्थान से यहाँ आया तो गुरु के मामले में सुना लोगों के मुंह से, मैंने भी गुरु की तलाश करी। प्यारी साध संगत जी गुरु की तलाश करी, लेकिन मेरे को कोई गुरु नहीं, मैंने जानता ही नहीं था। सावन का महीना आ गया, बील पत्र चढ़ाया करता था भगवान शिव के स्थान पर। प्यारी साध संगत जी ऐसा ही मैंने करना शुरू कर दिया। हमारी माँ रात कोई बील पत्र ले आया करती थी। प्यारी साध संगत जी करना मालिक का ऐसा हुआ कि रात पड़ी और भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कल आपको गुरु मिल रहा है। प्यारी साध संगत जी मैं खुशी के मारे नाचने लगा। हैं गुरु मिलेंगे? गुरु कौन से होते हैं? गुरु क्या जाति के होते हैं? गुरु का रूप रंग कैसा होता है? प्यारी साध संगत जी अनेक मन में कल्पनाएं बनना शुरू हो गया। गुरु मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, मैं उनको कैसे पहचानूंगा? प्यारी साध संगत जी वो मेरे को कैसे पहचानेंगे? प्यारी साध संगत जी अनेक मन के अंदर उचंगे उठने लगी, गुरु मिलेंगे कल। और फिर ऐसा ही हुआ। हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेरे से मैं प्रातःकाल उठा और स्नान ध्यान करना शुरू कर दिया। कंप्लीट करके
और सबसे पहले बस नंबर आती थी 515। प्यारी साहब संग सारा काम मुकम्मल करके मैं बस स्टॉप की तरफ आ गया। एक बस आगे भाग गई, मैंने पीछे सवार थी, बस वाले ने रोक दी और मैं भाग के बस में चढ़ गया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया। प्यारी साहब सिंह जी, मेरे को कोई सुध-बुध नहीं रही। बातें करते करते हम गंदे नाले यानी कि शक्ति नगर के आगे गंदा नाला था, उसकी पुल पर चले गए। वहाँ पे गए, वो ताकत जो मेरे जिनके साथ मैं चल रहा था वो गायब हो गई। मैं तो रो पड़ा। प्यारी साहब सिंह जी कहाँ आ गया? दिल्ली देखी नहीं थी, ये क्षेत्र देखा नहीं था। मैं रोना शुरू कर दिया। बहुत देर होगी मेरे को रोते रोते। तब मैंने देखा एक साइकिल पकड़ के एक सरदार जी आ रहे थे। मैंने उसको रोक लिया और कहा, बाबा मेरे को गुरु के पास जाए। उसने पूछा, कौन से गुरु हैं तुम्हारे? मैं कहा, जी मेरे को तो पता नहीं। कहाँ रहते हैं तुम्हारे बेटा? गुरु कहाँ रहते हैं? बाबा जी मेरे को पता नहीं। अच्छा, नाम भी पता नहीं, कहाँ रहते हैं ये भी पता नहीं? नहीं। मैंने कहा, मेरे को नहीं पता, कोई गुरु बता नहीं। उसने कहा कि फिर कैसे बताया जाए? मैंने ऐसे ही सहज भी कहा, अगर गुरु कोई ना कोई आश्रम में रहते हो। उसने एकदम कहा, हाँ ये जो भीड़ जा रही है ये आश्रम में जा रही है, इसी भीड़ के पीछे पीछे चले जाओ। प्यारी साहब संग जो उस भीड़ के पीछे पीछे मैं चला गया, विजयनगर पहुँच गया। कृपाल बाग था वो, कृपाल आश्रम था। प्यारी साहब संग वहाँ चला गया। प्यारी साहब संग जी कभी यहाँ बैठो कभी वहाँ बैठो, लेकिन दिल में तसल्ली नहीं की। अचानक एक सरदार जी आ गए, ऐसा टेढ़ा सा मुँह, ऐसा ये मुबारक जी आ गए, मुबारक जी। नहीं, मेरा गुरु ऐसा नहीं होता, मेरा गुरु ये नहीं होगा। और मैं उठ के बाहर आ गया, वापस वहीं आ गया जहाँ गंदे नाले के पुल पर गया था। प्यारी साहब संग जी पहले इधर से गया, अब इधर से जाना शुरू किया। चलते चलते एक लकड़ी की पुल थी, पुल पार की और परली तरफ सावन आश्रम आ गया। सावन आश्रम के गेट पर मैं खड़ा हो गया। प्यारी साहब संग जी, अचानक मैंने देखा दूर से हजूर स्वामी जी महाराज और गंगाधर जी दोनों आ रहे थे, ऐसे गली से निकल के। प्यारी साहब सिंह जी, मैं गाँव का जाहिल आदमी, बिल्कुल अनजान और बिल्कुल भोला भाला, मैं देखा कि इतना सुंदर, यानी कि इंसान इतने सुंदर होते हैं यार। प्यारी साहब सिंह जी मेरे को बड़ा हैरानगी हुई और अचानक मैं देखने में मगन था। स्वामी जी आके हमारे पास ही खड़े हो गए और दरवाजे को उन्होंने नमस्कार किया। उनके देखा देखी मैंने भी नमस्कार किया। हजूर स्वामी जी महाराज की दया ऐसी हुई, अचानक भगवान प्रकट हो और कहते यही है तेरे को। प्यारी साहब से कही, और मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जब मेरे को उस त्रिलोकीनाथ ने कह दिया यही है तेरे गुरु, तो फिर और बाकी कसर किस बात की रहेगी? आप बताओ, आपको कौन सी विटनेस की जरूरत है? जो बिचौला, जो विटनेस हजूर परमात्मा ने मेरे को कह दिया यही है तेरे गुरु, तो फिर और कौन चाहिए मेरे को? किसकी सलाह मांगो? और प्यारी साहब संग जी, मैं भी हजूर स्वामी जी के पीछे पीछे चला गया। हजूर स्वामी जी महाराज मलिक साहब के कमरे में चले गए, वहाँ जाके बैठ गए और एक विचित्र खेल खेलना शुरू कर दिया। प्यारी साहब संग जी इस तरह से करके करे, दोनों आंखों के बीच में यों और आँख खोल के देखें तो जिसकी तरफ देखें उसकी सोच निकल जाए और वो गिर जाए। धीरे धीरे पूरे लाइन से एक एक करके सबकी रूह निकाल दी। लास्ट में मैं रह गया, मैं इस साइड में बैठा हुआ। प्यारी साहब सिंह जी, मैंने सोचा कि अब तो हमारा ही नंबर आया।
और उस दयाल पुरुष ने ऐसी दया करी, प्यारी साध संगत जी आंखें बंद करी और यों करके मेरे ऊपर दृष्टि डाली देते के साथ मेरा जमीन हिल गई। मैंने सोचा कि क्या हुआ, इतना करंट स्वामी जी के बाद आंखों के अंदर करंट था, इतना करंट कि मैं एकदम हिल गया। मैंने दीवार को भी हाथ लगा के देखी और फर्श को भी हाथ लगा के देखा, कोई कच्चा तो नहीं, लेकिन कच्चा कुछ नहीं था। प्यारी साध संगत में फिर अकड़ के बैठ गया। स्वामी जी महाराज ने फिर दया मेल करी, आंखें बंद करी और मेरे ऊपर दृष्टि डाली। दृष्टि डालते के साथ मेरी रूह झाग से निकली और पिछली दीवार के साथ टकराएगी, ठप। प्यारे साध संगत जी और हजूर स्वामी जी महाराज अपनी जगह से उठ खड़े और निकल गए घर के लिए, और मैं भी भागम भागी करके उनके पीछे पीछे चल पड़ा। प्यारे साध संगत जी और घर हजूर स्वामी जी महाराज के घर में आ गए। प्यारी साध संगत जी जैसे एक साहिब के पीछे एक कुत्ता लग जाता है, इसी तरह मैं उस सतगुरु के पीछे, मेरा जैसा कुत्ता भी उसके पीछे लग गया और हजूर स्वामी जी महाराज के घर में आके तो बैठ गया, कोने में बैठ गया। सुबह से शाम हो गई। प्यारी साध संगत जी जिस तरह से मैं बैठा उसी तरह से बैठा रहा। शाम पड़े तो गंगाधर जी फिर आई। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखियो ये कौन है, ये कहाँ से आया है, जो सुबह से बैठा ही है, पूछ इससे कहाँ से आया है, क्या है। गंगाधर जी ने बड़े प्रेम के साथ पूछा कि भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं कहा भाई साहब मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए? गंगाधर जी ने स्वामी जी से कहा कि लगता है स्वामी जी आपका ही कोई जीव है। प्यारी साध संगत जी गुरु संग बांधो रे लगन बाकी दो, जोड़ो चितवा जोड़ो गुरु संग सीत जोड़। प्यारी साध संगत जी गुरु महाराज की दया मेल से मैं बैठा रहा। स्वामी जी महाराज ने सत्संग किया, राम जाने किस भाषा में किया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो आंखें बंद करके बैठा और अचानक मैंने महसूस किया कि मेरी सूरत आसमान पे चल पड़ी। प्यारी साध संगत जी गीता के अंदर जिक्र आता है कि इंसान का जिस्म एक वट वृक्ष की तरह है, पीपल के पेड़ की तरह है, बरगद के पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर और पत्ते नीचे की तरफ। प्यारी साध संगत जी इस चीज़ को बनाया। जब भी गीता पढ़ता था विचार करता था कि क्या चीज़ है कि जिसकी जड़ें ऊपर होती हैं, दरख्त का पत्ते नीचे होते हैं। उल्टा काम कैसे है? हम सब देखते हैं यहाँ सबकी जड़ें धरती पर हैं और पत्ते जो है आसमान की तरफ है। ये कौन सी चीज़ है? प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज ने अचानक सत्संग किया और सत्संग समाप्ति हो गई। लंगर खाने के लिए सबके आगे थालियाँ रखी गई और स्वामी जी महाराज ने आवाज़ दी, उठो भाई खाना खाओ। प्यारी साध संगत जी वो आवाज़ उनकी वहाँ भी सुनाई दे रही थी, उठो भाई खाना खाओ। और एकदम मेरी सूरत वहाँ से नीचे आई। जैसे नीचे आई मेरा रोम रोम झंझनाहट करने लगा। प्यारी साध संगत जी मैं आपसे बिल्कुल साफ बात बता रहा हूँ, मेरे सतगुरु की कृपा से मेरा सूरत वापस आई। नस नस के अंदर ब्लड संचार हो गया, नस नस के अंदर खून का प्रवाह शुरू हो गया और जिंदगी सी आ गई। और उसके बाद स्वामी जी महाराज ने जो प्रसाद में दिया था 2 रोटी खाई। प्यारे साध संगत जी और स्वामी जी महाराज ने वचन फरमाया, जो तो ऐसे समाधियाँ लगा के बैठा है जैसे शिवों ने समाधि लगा रखी। प्यारी साध संगत जी मेरे सतगुरु ने पहले दिन ही मेरा नाम रख दिया शिव जी।
मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि गुरु बहुत ऊंची चीज़ है। प्यारी साहब संगत जी, गुरु मिलना आसान, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कर्म कर्म होए तो सतगुरु मिलावे, सेवा सुरत सबल चित्र लावे। कर्म हो तो यानी भाग्य हो, तो भाग्य में लिखा हो कि भाई जाओ तेरा कल्याण है, तो तुमको मृत्युलोक में गुरु मिलेगा, नहीं तो गुरु नहीं मिलता। प्यारी साहब संगत जी, गुरु के नाम पे चलने वाले महात्मा मिल सकते हैं, तुमको ब्लैकमेल करने के लिए महात्मा मिल सकते हैं, तुमको ज्ञान ध्यान की बातें समझाने वाले महात्मा मिल सकते हैं, लेकिन गुरु, जिसका नाम गुरु है, वो मिलना बड़ा मुश्किल है। जब गुरु मिल जाएगा तो तुमको दिल के अंदर सेवा, यानी कि गुरु की सेवा करने की विधि सिखाएगा। शब्द चित्त, चित्त के अंदर तुम्हारा शब्द धुन प्रकट हो जाएगा। प्यारी साहब संगत जी, ये सब डेफिनेशन, ये सारी विशेषताएं उसको मिलेंगी जिनको गुरु मिलता है। प्यारी साहब संगत जी, बातों भक्त ना हो वही छोड़ो चतुराई, बातों से भक्ति नहीं होती। खामखाई की चतुराई की बातें कर के हम लोगों को गुमराह करें, उससे कोई फायदा नहीं। प्यारी साहब संगत जी, ये करने का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, कथनी छोड़ करने करो तो कुछ पाओ सा। कथनी छोड़ो यानी बातें का बंद करो और सिर्फ अभ्यास करो। अभ्यास यानी कि जो स्वामी जी महाराज ने हमको नाम दिया है, 5 नाम, उन 5 नाम का लगातार जप करो, लगातार। कथनी छोड़ करनी करो तो कुछ पाओ सार, तब कुछ तुमको सच्चाई का पता लग सकता है। समझ लो तुमने किसी चीज़ को पकड़ लिया है, किसी चीज़ को पाल लिया है। अगर आप सिर्फ बातें करते तो तुम तो नास्तिक हो जाओगे। जब बातें ज़्यादा करते हैं तो नास्तिक हो जाते हैं। प्यारी साहब से ये कुछ भी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुरु मिलना बहुत अच्छी चीज़ है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, सदा सुख दाता रविया भगवंतर हजूर महाराज देखो क्या कहते हैं, मेरे भाई सदाई आनंद में रहे, सदाई अंतर से आत्मिक विकास उन्नति यानी कि चमक की तरफ, नानक नाम चढ़ती कला में रहे, सदाई आनंद आनंद रहे और कभी उदास ना हो। प्यारी शास्त्री ये उसकी विशेषता है। जब आप आंतरिक अभ्यास करना शुरू कर दोगे तो प्यारी शास्त्री जी आपको आपके रूह को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आप रूहानी लिहाज से तरक्की पे तरक्की करते चले जाएंगे। अगर तो आप भजन करोगे, अगर अंतर से भजन करना शुरू कर दिया, अंतर से भजन अभ्यास करना शुरू कर दिया, तो प्यारी शास्त्री जी आप दल नहीं होगे, आप नीचे की तरफ नहीं जाओगे, बल्कि ऊंचाई की तरफ लगातार विकास करते रहो। आपका विकास पे विकास होता रहेगा और आप सदाई आनंद के अंदर गलतान रहोगे। ये है आपकी विशेषता। नाम कोई ऐसी छोटी चीज़ नहीं, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सगले जन, नानक के आश्रय आकाश और पाताल है, नाम के आश्रय सारी जिया जंत है, नाम के आश्रय प्यारी शास्त्री संपूर्ण सृष्टि नाम के आश्रय है। जो भी तुमको पाना है नाम के आश्रय से मिलेगा, जो भी तुमको मिलेगा नाम की कृपा से मिलेगा। और नाम कहाँ है? नाम गुरु के पास है। गुरु है, गुरु सही जो शब्द स्नेही, वह शब्द के साथ रता हुआ है, शब्द के साथ प्यार करता है। हमारी तरह घर गृहस्थी के अंदर पैदा होता है, अपने माँ बाप के घर में पलता पोसता और प्यारी शास्त्री जी दौड़ते दौड़ते अपने जीवन के अंदर उनको गुरु की शरण मिल गई।
गुरु ने उनको 5 नाम दे दिया। अब वो नाम भी जपते हैं और घर गृहस्थी का काम भी करते हैं। प्यारे साध संगत जी, दे धरे और जग में रहे, बहुत उठावे जीवन बा। हमारी तरह देह धारण करके आते हैं और संसार में रहते हैं, और जो लोगों की बात घटिया बढ़िया बातें हैं वो भी सुनते हैं, और सुनने के बाद जो वो वाइंड अप करते रहते हैं। कैसे? नाम के प्रभाव से। नाम के प्रभाव से वो तमाम कर्म जो उनके ऊपर आते हैं वो उनसे कट छट जाते हैं और वो बेफिक्र हो जाते हैं। यानी साध संगत जी, नाम बहुत ऊंची चीज़ है। नाम, प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, जय तो है पिया मिलन की शिख। अगर सचमुच तुमको भी प्यार है नाम का साथ, नाम पाना चाहते हो, नाम में लीन होना चाहते हो, तो ही अनथाई किसी का दिल ना दुखाओ। अगर सचमुच तुम्हारे को दिल के अंदर भावना है कि मेरे को भी नाम मिल जाए, मैं भी नाम में लीन हो जाऊं, मेरी भी रसाई हो जाए, मेरी भी सूरत शब्द को पकड़कर उसका अभ्यास में लग जाए, सचमुच ऐसी भावना है तो सुनो, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दिल दुखाना क्या है? प्यारी साध संगत जी, ऐसी कोई बात मत कहो जो दूसरे को चुभ जाए, कड़वी बात मत करो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज जी हमको एक ही बात कही, ऐसी कोई बात मत कहो कि दूसरे को चुभ जाए। फिर तुम अपने गुरु के साथ पक्के रहो। जिस गुरु ने आपको 5 नाम दिए हैं, जिस गुरु ने आपको बैठा कर शब्द धुन का परिचय दिया है, इसके पक्के बनो। प्यारी साध संगत जी, चाहे सारा संसार पलटी मार जाए, तुमको अपने गुरु के साथ बिल्कुल बेफिक्र होकर निष्कंटक प्रेम करना चाहिए। देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। अनुराग सागर में धनी धर्मदास को कबीर साहब बताते हैं, ए धर्मदास, काल की छाया सब जीवों के ऊपर है, लेकिन जिसको सतगुरु पूरा मिल जाता है तो काल उससे फिर किनारा कर जाता है। लेकिन किनारा करते रहते हैं, पल पल उसकी निगरानी रखता है कि थोड़ा सा अणी चूकी और झट से धार पाए, थोड़ा सा गुरु से बेमुख, यानी कि गुरु के प्रति अभाव, यानी गुरु के प्रति घटिया भावना पैदा हुई और काल ने हमला बोला। ये है सबसे खतरनाक। तो आप क्या करें? प्यारी साध संगत जी, मैं तो आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि यही 5 नाम का लगातार जाप कर दो। एक्टिंग थोड़ी करनी है, दिखाना नहीं है, अपने आप के अंदर यही 5 नाम जपते रहो बस। फिर ये काल की छाया तुम्हारे पे कोई असर नहीं करेगी। प्यारी साध संगत जी, काल किसको कहते हैं? काल धर्मराज को कहते हैं। काल सत्पुरुष के अंशों से जो बच्चे पैदा हुए थे, मानसिक संतान, उसमें जो 5वां संतान है धर्मराज। प्यारी साध संगत जी, इसने पैदा होते ये हलचल इसमें ज़्यादा था, इसने कहा कि मैं अपनी नगरी अलग बसाना चाहता हूँ। सत्पुरुष ने कहा कि तेरी मर्जी, और ये अलग जो है ये भजन करके अलग, यानी कि सोहन प्रदेश में बैठकर इन्होंने भजन करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, एक दिन भजन करते करते इतना भजन किया, स्वामी जी महाराज बताया करते थे 72 युगों तक एक दफ़ा और 64 युगों तक एक दफ़ा भक्ति करी, और भक्ति के प्रभाव से ये अलग हो गया। और एक दिन कहने लगे कि हमको एक जगह थोड़ी है, थोड़ी सी बड़ी जगह बता दो। सत्पुरुष ने इनको बड़ी जगह दे दी, यानी कि 10वां द्वार दे दिया। प्यारी साध संगत जी, 10वां द्वार में बैठ कर ये भजन करना फिर शुरू कर दिया। करना स्वामी जी महाराज का ऐसा हुआ कि फिर एक दिन ये भजन करते करते अपना विस्तार
पूरा फैला लिया। तो फिर दोबारा कबीर साहब से पूछने करने लगे। जब जैसे ही कबीर साहब आए तो उन्होंने पूछा, ए भाई साहब काहे के लिए भक्ति कर रहे हैं? तो यार जगह ये भी छोटी पड़ गई। प्यारी साध संगत जी फिर क्या करें, सतपुरुष ने अपनी दया मेल से फिर इनको ब्रह्म दे दिया, ब्रह्म का देश, जहाँ लाल रंग का प्रकाश, घंटा और शब्द की आवाज। प्यारी साध संगत जी लाल रंग का प्रकाश है, बादलों की गड़गड़ाहट है, वो स्थान भी दे दिया। और फिर ये भजन करना शुरू कर दिया प्यारी साध संगत जी। और एक दिन मन में बड़ा पछताने लगा, मैं किस पास से लग गया, आया था हरि भजन को और ये करने लगे हम और पंगा, क्या करा जाए, बेकार खामा खाई मैंने जीवन भ्रष्ट कर लिया। प्यारी साध संगत जी फिर कबीर साहब प्रकट हुए और कहने लगे कि अब क्या कसर रह गई। अरे कहते महाराज खेत तो दे दिया लेकिन बीज तो दो। प्यारी साध संगत जी सृष्टि का मैं विकास करूं लेकिन किससे करूं, खेत ही खेत है, बीज तो है ही। फिर दयाल पुरुष ने यानी सतपुरुष ने एक कन्या पैदा करी, अष्टांगी देवी, 8 भुजाएं जिसके थी, बहुत सुंदर लड़की पैदा की। और उसको हुक्म दिया कि चले जाओ त्रिलोकीनाथ के साथ मिल के सृष्टि का विकास करो। और ये वहाँ पे चल पड़ी। जैसे वो आई, इस त्रिलोकीनाथ ने इसको शरीर मुँह में खा लिया, शरीर समेत त्रिलोकीनाथ के पेट में चली गई। तो पेट में चली गई, वहीं आंखें बंद करके अपने सतगुरु यानी कि सतपुरुष का ध्यान करना शुरू कर दिया। है पिताजी ये क्या हुआ, आपने तो कहा था कि काल के साथ मिल के सृष्टि का विकास करना, इसने तो मेरे को शरीर खा लिया। आकाशवाणी हुई, कोई बात नहीं भाई, अपने नाखून से पेट फाड़ के बाहर निकल गया। प्यारी साध संगत जी सतपुरुष का हुक्म हुआ, नाम भी जपते रहे और नाखून से पेट फाड़ा बाहर निकल गया। इस त्रिलोकीनाथ ने बड़ा चतुराई के साथ बातें करना शुरू कर दिया। ये बेचारी शर्म के मारे एक कोने में होगी। अरे तू ऐसे शर्म क्यों करती हो, सतपुरुष ने आपको मेरे लिए ही पैदा किया, अब आप मेरी धर्म पत्नी हो, मैं आपका पति हूँ। उन्होंने कहा कैसी बात करते हो, अरे मैं तो आपके पेट से पैदा हुई आपकी लड़की हूँ, आपको शर्म नहीं आती, आपको पाप लगेगा। प्यारी साध संगत जी उस काल भगवान ने फिर इसको समझा दिया, मीठी मीठी बातें कर कर। और ये समझदार तो थी प्यारी साध संगत जी, मीठी मीठी बातें करते करते उसके जाल में फंस गई। और हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक को माई जगत भी आई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावण दीवान। प्यारी साध संगत जी इसी कन्या ने, इसी माया ने, इसी अष्टांगी देवी ने प्यारी साध संगत जी इस काल भगवान के साथ भोग किया और 3 औलाद पैदा कर दी, ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो। इनके पिता कौन रहे, धर्मराज। धर्मराज के 3 पुत्र बने, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक को सतोगुण मिल गया, एक को तमोगुण मिल गया, एक को रजोगुण मिल गया। और सृष्टि का निगम निर्माण करना शुरू कर दिया। आकाशवाणी हुई कि तीनों को समुद्र मंथन के लिए भेज दो। प्यारी साध संगत जी तीनों भाई समुद्र मंथन के लिए जाने लगे। और माया ने क्या किया, 14 रत्न समुद्र में डाल दिए। प्यारी साध संगत जी जैसे ही समुद्र मंथन के लिए गए, वहाँ शेषनाग बैठा था, उसने फुफकार मारी और भगवान विष्णु का रंग सांवला हो गया।
और प्यारी सास संगत जी वापस लौट के फिर घर पे आ गए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर हमसे कहते हैं कि देख बच्चे, फिर माया ने हुक्म दिया तुम समुद्र मंथन करके आओ, दोबारा फिर जाओ। ये तीनों के तीनों फिर चले गए। उसने अपने चमड़ी में से गोलियां बनाई, मैल की गोलियां बनाई और समुद्र में डाल दिया और कह दिया जिसको जो मिले वही लेके आ जाओ। तीनों जाके फिर दोबारा समुद्र मंथन किया। भगवान ब्रह्मा को गायत्री मिल गई, विष्णु को लक्ष्मी मिल गई, शिव जी को पार्वती मिल गई। प्यारी सास संगत जी तीनों ने अपने अपने जो भी मिला था उनको लेके माँ के पास आ गए। माँ ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, यही तुम्हारी धर्मपत्नी है। प्यारी सास संगत जी और सृष्टि का विकास चल रहा। एक को माई जगत में आई, तीन चेले परवा, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावन की बात। तीनों को ड्यूटी दे दी, तुम भरण पोषण करोगे, तुम सृष्टि को पैदा करोगे, तुम सृष्टि का संहार करोगे। प्यारी सास संगत जी इस माया ने ये तीनों को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए और हम सब लोग जब से सृष्टि का विकास हुआ तब से यहाँ धरती पर आए, अभी तक हम अपने घर नहीं गए। क्यों? क्योंकि हम कोई गुरु नहीं मिला। अब के हजूर स्वामी जी महाराज ने दया करी, हमको राधा स्वामी दया यानी कि स्वामी जी महाराज मिल गए। बह रही बहुसागर के बीच, इसी बहुसागर के बीच जन्म मरण के चक्कर में हम पड़े चलते जा रहे, सतगुरु मिल गए। प्यारी सास संगत जी सतगुरु मिल गए। इस जलती हुई आग में ऐसा अमृत की धारा देने वाले हजूर राजा स्वामी दयाल स्वामी चुन्नीलाल जी मिल गए और उन्होंने देखा बड़े प्रेम के साथ और बड़े प्रेम से दया करके हमको कहा कि बेचा कोई बात नहीं, ये पासना। प्यारी सास संगत जी स्वामी जी महाराज ने 5 नाम की बात कही और 5 नाम पर झट से भरोसा भी हो गया और उन्होंने तुरंत अभ्यास में बैठा दिया। सिर्फ कहानी बातों का नहीं किया, उन्होंने कहा ये जो 5 नाम हैं इनका तुम प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस लेने के लिए बैठ जाओ। और उसी वक्त हम बैठ गए। वह मेरे सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज ने अपने टच स्पर्श हजूर स्वामी जी महाराज ने अचानक इस भवसागर के बीच में बैठते हुए हम लोगों को, जब हम सतगुरु के सामने आए तो उन्होंने टच दिया। अब अंतर जो निरंतर वाणी, अंतर में ज्योति प्रकट हो गई, निरंतर सबक धुन प्रकट हो गया, सच्चे साहिब से मिल गई। प्यारी सास संगत जी ये सारी बख्शिशें हम पे हुई किस करके? स्वामी जी महाराज का। ये हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको जिया दान दे भक्ति लावण हर्षो लैन मिलाए जी, जिंदगी का दान दिया, भक्ति के साथ लगाया। किस भक्ति के साथ? जो सतगुरु ने अपने सतगुरु से पाया था, उसी लाइन को पकड़ के हमको समझा दिया। प्यारी सास संगत जी इस तरह से हम लोग भक्ति करते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, नानक करता गुरु मिलाए, हरि का नाम मन बसाए। भाई ये तो भाई ना, हजूर स्वामी जी महाराज मेहरबानी करेंगे तब गुरु मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्यारी सास संगत जी लाखों करोड़ों छोड़ो, कंट्रियों की कंट्रियाँ खाली पड़ी हैं नाम से। प्यारी सास संगत जी जिस भी कंट्री में, जिस भी धर्म में के अंदर, जिस भी खत्ते के अंदर आप हम पैदा हुए हैं, ना जाने कितने कर्म कांड चलते हैं, कितने देवी देवताओं की उपासना, कितनी रिद्धियाँ और सिद्धियाँ हैं। प्यारी सास संगत जी सबको कुछ ना कुछ देकर सब कुछ जा रखा है।
प्यारी साध संगत जी, सब मानुष जाति उलझी पड़ी है, लेकिन किसी किसी के ऊपर स्वामी जी महाराज दया करते हैं, उनको सतगुरु मिल जाता है। सतगुरु मिलने का क्या विशेषता है? प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे सच कहूँ, सतगुरु मिले तो अच्छी देखे नहीं। अगर आपको सतगुरु मिल गया तो तुम आंखों से देखने वाले बन जाओ। किसको? लाइट ऑफ गॉड को। जन्म जन्म की सोई हुई पूंजी हमारी जाग जाएगी। हमको अनंत जन्मों का पूरा दृष्टांत समझ में आ जाए, कैसे हम घर धरती के ऊपर आए। सतपुरुष के हुक्म थे, सतपुरुष के अंदर लीन थे, लेकिन सतपुरुष ने अपनी दया मेल से हमको काल के हवाले कर दिया। काल ने भी बड़ा विचित्र ढंग से इस दुनिया के निर्माण किया। जो भी देखा देखते देखते रह गया, और इसी के मोह चक्कर के अंदर हम फंस गए। इस काल के जाल में ऐसे फंसे कि वापस निकलने का काम ही नहीं है। प्यारी साध संगत जी आए थे उस समय तो हम 100% प्योर थे, लेकिन यहाँ आके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, पांचों तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व, और प्यारी साध संगत तीनों गुण यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और एक मन यानी कि 14 यम के दूध हमारे पीछे पड़ गए। प्यारी साध संगत जी, 14 यमों ने हमको घेर लिया, 14 यमों ने हमारी मट्टी पलीत कर दी। प्यारी साध संगत जी, हमको कुछ समझ में नहीं आता। एक दूसरे के साथ में हम धोखा पर धोखा करते रहे, क्या सोच के कि हम सदाई रहेंगे धरती में। सही बात है भाई, आप सदाई रहोगे, लेकिन कभी निकलने का विचार करते हो? अगर करते हो तो जाओ किसी गुरु के शरण में। हजूर स्वामी चुन्नीलाल जैसे परम हस्ती मिल जाए, उसने अगर तुमको नाम दे दिया तो तुम इससे मुक्त हो सकते हो। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। ओ मेरे भाई, ए मेरी माता बहनों, सुनो तो जी, इस मानस देही में आने के बाद में भी तू जो जो कर्म करेगा वो तेरे को भुगतना पड़ेगा। चाहे अभी भुगत लो, चाहे तो फिर और थोड़ी देर बाद भुगत लो, चाहे तो और थोड़ी देर बाद भुगतना तुमको ही पड़ेगा। अगर हमने किसी के साथ फरेबी करी है, धोखा किया, प्यारी साध संगत जी, तो धोखा और फरेबी तुम्हारे पे भी होएगा। अगर हमने किसी के साथ गद्दारी करी है, उसी गद्दारी के लपेट में तुम भी आओगे। प्यारी साध संगत जी, जो जो तुमने कर्म किया है सब तुमको भुगतना पड़ेगा। अब नहीं तो बाद में सही, बाद में नहीं तो और बाद में सही। युगों युग बीत गए। आप सोचो, जब सृष्टि का निर्माण हुआ उस वक़्त आप संपूर्ण गुणों से युक्त थे, परमात्मा के सारे गुण आपके अंदर थे, लेकिन धीरे धीरे इस पेट की पूर्ति के लिए हम टिट फॉर टाइट जैसा करा वैसा भूखा। प्यारी साध संगत जी, इस भूख के लिए हमने जो जो कर्म किया उसका फल हमको मिलता रहा। बार बार हम इसी चक्कर में आते रहे। जो जो कर्म किया सो भुगतने के लिए हम धरती पर आते रहे। अलग अलग योनियों के अंदर हम पैदा होते। प्यारी साध संगत जी, लगातार योनियों में हम आते रहे, योनियों में पैदा होते रहे, योनियों में ही हम घटिया बढ़िया जो भी कुछ संस्कार हम पाते थे, डूबे रहे इसी में, निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा। काल ने इतना जबरदस्त योजना बना रखी है कि हम कभी नहीं निकल सकते। प्यारी साध संगत जी, अगर आप अच्छे कर्म करके भी जिंदगी जिया है तो कोई बात नहीं, आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, हाँ तुमको सब सुख मिलेगा, सब आनंद मिलेगा। और फिर भी जब कभी मरोगे तो फिर आपको नरकों में जाएगा। प्यारी साध संगत जी,
आखिर फिर नरक में जाएंगे। नरकों की जब योग्यता पूरी हो गई फिर आपको 84 में धक्का मार दिया जाएगा, फिर हम 84 में चलेंगे। वही शुरुआत जहाँ से चली फिर दोबारा शुरुआत। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे 30 लाख किस्म की वनस्पतियाँ, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव और 4 लाख प्रकार के भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व इंसान पशु और इंसान, 84 लाख योनियाँ हैं। प्यारी साध संगत जी, एक से निकले दूसरे में, दूसरे से निकले तीसरे में, तीसरे से चौथे में, लगातार जुग बीत गए। प्यारी साध संगत जी, कमाल कर दिया, जब से हम यहाँ धरती पर आए हैं वापस नहीं गए। काल ने इस तरह बुरी तरह से हमको फंसा रखा। अगर हम सात्विक बन गए तो भी तो काल ने हम लोग हमारे को अंडर अरेस्ट कर रखा। अगर हम सात्विक हो गए, सदाचारी रह गए तो भी हम अंडर अरेस्ट है। अगर गलती से हम बिल्कुल ब्रह्मचारी रहे तो भी तो हम अंडर अरेस्ट हैं। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ऐसे नुक्ते लगा रखे। अगर भूल से आपने किसी के प्रति कोई भावना भी पैदा करी वो भी रिटर्न में आ गए, वो भी तुमको करना पड़ेगा, उसके लिए भी तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा। प्यारी साध संगत जी, कोई तरीका प्यारी साध संगत जी, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखो माता पिता से बड़ी हजूर स्वामी जी महाराज हस्ती हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। हालांकि माता पिता की सेवा करना भी हमारा धर्म है, लेकिन ध्यान रखो हजूर स्वामी जी महाराज की सेवा उनसे भी बड़ी है। प्यारी साध संगत जी, और हजूर स्वामी जी महाराज क्या सेवा बताते हैं? आँख कान मुख बंद कराओ, आँख भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो, मुंह भी बंद कर लो, अनहद झींगा समझ सुनाओ, तुम्हारे अंतर में झींगर की आवाज आए। प्यारी साध संगत जी, इस अभ्यास करो, लेकिन ये तो होता नहीं। 1 मिनट भी हम चैन से नहीं बैठ सकते, क्या करें? प्यारी साध संगत जी, हम अपने आसन से विचलित हो जाते हैं, मन हमारे अंतर में बैठा हो, बार बार पंगा लेता रहता है, बार बार हम उसके विचारों के हिसाब से डोलते रहते हैं, हमारी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति होगी स्वामी जी महाराज की दया से। स्वामी जी महाराज ने अगर हमको नाम दे दिया 5 नाम, प्यारी साध संगत जी, 5 नाम जपते जपते इस भवसागर से पार हो जाओ, और कोई तरीका नहीं। भोजन गहरी गंभीर है, खेवट सतगुरु पूर, राधा स्वामी चरणन ध्यान धर, पहुँचे निज घर सूर, बार बार विनती करूं, बंदगी करूं अनंत, छिन छिन जाऊं बलहारिया, राधा स्वामी पूरे संत, बार बार विनती करूं, बंदगी करूं अनंत, छिन छिन जाऊं बलहारिया, राधा स्वामी पूरे संत। हजूर स्वामी जी महाराज परम पुरुष पूर्ण धनी, प्यारी साध संगत जी, उसका आसरा दे। हजूर महाराज फिर और हरि मन बसिया सदा सुख लागा, सबरे मन को माहे। प्यारी साध संगत जी, देखो हजूर क्या कहते हैं, मेरे बच्चे, हमारा मन स्वामी जी महाराज में लग जाए, स्वामी जी महाराज का कीर्तन में, स्वामी जी महाराज की स्तुति में,
स्वामी जी महाराज के गुणगान में लग जाए, 8 पैर हजूर स्वामी जी महाराज का स्तुति करते रहो। अगर आप अपना भला चाहते हैं, प्यारे साधु संगत जी, 8 पहर आपका मन स्वामी जी महाराज के चरणों के साथ लिपट जाए। उठते बैठते सोते जागते हजूर स्वामी जी महाराज का प्यार भरी याद बनी रहे। दर्जवानी बात नहीं, प्यार भरी याद। वाह, मेरे सतगुरु कैसे थे। प्यारे साधु संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की दया से मैं मेरे सतगुरु की शरण में गया, और जब से लगातार 1998 तक स्वामी जी महाराज ने अपनी दया मेरे से अपने चरणों के साथ बना के रखा। प्यारी साधु संगत जी, दिन रात एक दफ़ा तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई भजन करना कल से, सब जिसको अभी आना है आ जाना। प्यारी साधु संगत जी, हम फिर पहुँच गए। स्वामी जी महाराज ने भजन करने का ही कहा था। हम पहुँच गए, गंगाधर जी पहुँच गए, स्वामी जी महाराज थे, बैठ गए सारा दिन, और स्वामी जी महाराज ने बातें करना शुरू कर दिया। बातें करते करते पूरा दिन बीत गया। मैंने प्यारी साधु संगत जी थोड़ी देर फिर भजन में बैठे, फिर बातें करना लगे। दूसरा दिन बीत गया, करते करते 7 दिन बीत गए। मैंने कहा स्वामी जी, आपने तो कही थी कि 7 दिन का भजन करेंगे। स्वामी जी हंसने लगे। मैंने कहने लगे, देख बात ऐसी है बच्चों, तुम भजन करते रहोगे तो तुमको तुम्हारे गुरु की याद नहीं रहेगी, लेकिन जो मैंने भजन के बीच में तुम्हारे साथ बातें करी है, ये इसको तुम कभी भी भूलोगे। ऐसे कैसे तुमको याद आती रहेगी, और गुरु महाराज का प्यार और भरोसा आपके दिल में उतरता रहेगा। प्यारी साधु संगत जी, गुरु की प्यार भरी मीठी याद, प्यार भरी मीठी याद, ऐसी मधुरता के साथ में स्वामी जी महाराज की याद बनी रहे। वाह वही वाह, अगर ये बन गया तो समझ लो आप कामयाब हो। हजूर महाराज फिर और फरमाते, कृपा करेगा मेरे नाए, हमें ममता सबर आए। प्यारी साधु संगत जी, कैसी प्रेम के साथ बातें करते हैं। ये सब कब होगा, जब वो स्वामी जी महाराज खुद आपके ऊपर कृपा करेंगे, तब तुम्हारे अंदर से ममता यानी कि प्यार, प्यार के कारण से हम सब बंधे हुए हैं दुनिया में। ये कौन है? अरे मेरा बच्चा है। ये कौन है? ये मेरी बीवी है, घरवाली है। ये कौन है? ये मेरा पोतरा है। ये कौन है? ये मेरा बेटा है। ये कौन है? ये मेरा भाई का साला है। अरे दुनिया भर के रिश्ते। ये कौन है? ये मास्टर। ये कौन है? फूफड़। अरे भाई कमाल है, सबसे प्यार डाल रखा आपने, आप कैसे छूट सकते हो? मरे बिना तुम छूटे नहीं, जीते जी तुम सो नहीं काम। तुम मानते नहीं? सबसे गहरा से गहरा प्यार कर रखा आपने। पैसा लोगों से ले लेके उधार कर के इतना अपने आप को पागल कर रखा, छूटता ही नहीं। जब छूटता ही नहीं तो फिर क्या करता है? बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। अगले जन्म में फिर और देने के लिए आ गया, फिर अगले जन्म फिर देने के लिए आ गया, फिर अगले जन्म में फिर देने के लिए आ गया, लेकिन छूटा तो नहीं। प्यारी साधु संगत जी, फिर करे क्या? स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा, जिसका लिया है देखो, देना भला न बाप का, बेटी बनी न एक। अगर आपका एक बेटी है तो भी देनदारी है, अगर बाप का भी पैसा लिया है तो भी देना है तो देनदारी है। प्यारी साधु संगत जी, इससे बच नहीं सकते, तो फिर क्या करें? जिसका है उसका हवाले करो। प्यारी साधु संगत जी, जिसको देनदारी है दे दो, जिससे लेना है तो ले लो। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज आगरे में प्रकट हुए, इनका पैतृक काम था उधार पर पैसा देना।
प्यारी साहब सिंह जी अवध सेंटर के धवलपुर क्षेत्र के ये बड़े भारी अफसर थे उस जमाने के, तो लोगों को उधार दिया करते थे। एक दिन स्वामी जी महाराज ने अपनी दया मेरे से, इनका जो छोटा भाई था वो नौकरी पे लग गया, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी पे लग गया तो इनका आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। एक दिन छोटे से छोटा यानी सबसे छोटा चाचा प्रताप सिंह को बुलाया स्वामी जी महाराज और कहा भाई अपनी बही निकालो। बही निकाले कि ऐसा है कि आज 7 जनों का नाम लिख लो इसमें, जिनसे हमने लेना है उनके घर पे चले जाओ और उनको जाओ कि ये डेट पूरी समझाओ और पैसा भी बताओ कि इतना पैसा हमारे को दे दो। प्यारी साहब सिंह जी छोटे भाई यानी चाचा प्रताप सिंह जी लोगों के घरों में जाते थे और उनको कहते थे कि भाई तुम पैसा दे दो हमारा। और स्वामी जी महाराज का कहना यह है कि इतना पैसा जो आपने हमारे से लिया था उतना ही दे दो, मूल दे दो। अगर नहीं दिया तो हम तुम्हारी बही को फाड़ के तुम्हारे सामने फेंक देंगे। प्यारी साहब सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज के हुक्म से चाचा प्रताप सिंह जी उनके पास में जाते थे, उनको तकाजा करते थे कि भाई साहब आपसे ये पैसा लेना है, दे दो हमारा। दे दोगे तो ठीक, नहीं दोगे तो तुम्हारा खाता फाड़ के फेंक देंगे। फाड़ के फेंकना तो सबसे ज़्यादा बुरी बात है। यानी साहब सिंह जी साध संगत जिन जिन्होंने पैसा लिया था जिस तरह से भी चाहा वापस ले दिया। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा जब मालिक ने हमारा रोजगार का सिलसिला दूसरी तरफ से कर दिया तो अब हमको ब्याज का पैसा लेना मुनासिब नहीं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि जे चाहे दीदार को तो एक ही वस्तु निवार, कौन कौन सी? ब्याज घूस पर डाल। अगर तुम परमात्मा को देखना चाहते हो तो ब्याज का पैसा नहीं खाना, घूस का पैसा नहीं खाना। प्यारी साहब सिंह जी चोरी यानी मुखबरी, चोरी करना, यारी करना, मुखबरी करना, ब्याज खाना, घूस खाना, पर नारी के साथ संपर्क बनाना। जय चाहे दीदार को एती वस्तु निवार। अगर तुम परमात्मा को देखना चाहते हैं आँखों से तो इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर करो। प्यारी साहब सिंह जी जितना जिस तरह से भी बने इसे जाल से बाहर निकलने की कोशिश करो और सबद धुन का अभ्यास करो। प्यारी साहब सिंह जी देखते देखते ये वक्त निकल जाता है और एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, जम खूंदन के दर लाल, बड़ी मुश्किल आएगी, मौत का वक्त आ जाएगा। जमदूत हमारे छाती पे पांव रखे हमारी रूह को पकड़ के खींचेंगे। प्यारी साहब सिंह जी बहुत मुश्किल पड़ेगी। उस समय हम बहुत चीखते हैं, आवाज़ बंद हो जाती है, हम बोलते हैं लेकिन आवाज़ कोई सुनता नहीं। हमारी आंखों के आगे पुतलियाँ में लाइट और चमक यानी कि देखने की ताकत भी खत्म हो जाएगी, हम नहीं देख पाते। हमारे सारे घर वाले बैठे होते हैं, हम बड़ी बुरी तरह से चीखते हैं लेकिन लोगों को बात में सुनाई नहीं देता। हमने अपनी पूरी ताकत के साथ आवाज़ दी, अरे मेरे बेटा मेरे को बचा। ये जम के दूध मेरी रूह को ले जाते हैं। प्यारी साहब सिंह जी उसको सुन में नहीं आता, वो सुन भी नहीं पाता और पता लगा बुढ़ा गुजर गया, यानी कि रूह को ले गए। प्यारी साहब सिंह लेके कहाँ गए? स्वामी जी महाराज हमारे बताते हैं सूरत को खींच के यहाँ तक गया। मौत ऊपर से उतर के आती है, मौत ऊपर से उतर के आई है, यहाँ आके बैठ गया काल भगवान। प्यारी साहब सिंह जी काल ने मुंह फाड़ दिया और रूह आई और मुंह में घुस गई, क्योंकि उसको बेचारे को सूझबूझ रही है। जब जब मानुष दे मिली किया ना सतगुरु प्यार, जब जब इंसान का जिस्म रहा गुरु से प्यार नहीं किया। संशय नित भरमत फिरे क्यों तो उतरे पार, मन में रोज रोज शंका पैदा होती रही, ये गुरु कैसे हो सकता है, ये गुरु कैसे हो सकता है। प्यारी साहब सिंह जी
लगातार अभाव में जीता रहा, फिर कैसे उद्धार होगा आप बताओ? कोई आसरा नहीं है। काल भगवान ने बहुत जटिल जटिल व्यवस्था कर रखी है। प्यारी साध संगत जी, तुम त्रिलोकीनाथ के जाल से बच नहीं सकते। बचना है तो सिंपल तरीका है। हजूर स्वामी जी महाराज ने जो 5 नाम दिए उनको याद करो। उनके याद करने के बाद में शब्द धुन को सुनो, बस तुम्हारी मुक्ति हो जाए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, साथ संजय जी सदा ही रंगी हो जाओ, किसी से प्यार नहीं, कार्य मात्र बढ़तो इन माही, बहुत मोह में बहुत दुख पाई। प्यारी साथ संगत जी, संगत के बीच में बैठो और संगत की बात की रेस्पेक्ट करो, इज्जत करो। संगत के मिल के बैठ के 5 नाम का जाप करो, तुम भी आनंद में हो जाओगे जैसे तुम्हारे बुजुर्ग आनंद में हो। प्यारी साध संगत जी, उनके बीच में बैठ के गुरु की स्तुति करो। प्यारी साध संगत जी, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मन नाही हो। गुरु की स्तुति करो। गुरु के अलावा अपन कुछ नहीं है। जेता कीता तेता नाम, बिन हमें नहीं कोई था। जो कुछ हुआ सो नाम के कारण से हुआ। नाम स्वामी जी महाराज ने बताया, नाम के बगैर हमारा कहीं कल्याण नहीं। प्यारी साध संगत जी, जितने होशियार हम बनते हैं सब बेकार। अगर हम होशियार हैं तो सतगुरु की शरण में जाएं, सतगुरु से नाम ले करके उस नाम का अभ्यास करें। अगर सचमुच हम इंसान हैं तो, हम अपना भला चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहते तो फिर जैसे मर्जी करो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और हजूर स्वामी जी महाराज कितने खुश के भाव के बात कर रहे। मेरे सतगुरु कोई नहीं संभालने वाला। प्यारी साध संगत जी, अफरो जम माया न जावे, गुरु के शब्द देर नहीं आवे। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात। मैं आपसे बताऊं बात। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज से जिन जिन लोगों ने नाम ले रखा है, यानी कि ये 5 नाम तुमको मिले हुए हैं, तो जिनके पल्ले ये 5 नाम हैं उसको जम के दूत और जम के दूत की जो खोजें हैं वो उसका ऊपर हमला नहीं मिलता। प्यारी साध संगत जी, दूर खड़े खड़े बात करते रहते हैं, दूर खड़े खड़े इशारा करते रहते हैं, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। अरे जब तुमको तुम्हारे गुरु मिले हैं फिर इधर उधर जाने की क्या दरकार है? आप अपने अंतर में बैठो यहीं पे और स्वामी जी महाराज का वही याद, वही 5 नामों का जिक्र करो। प्यारी साध संगत जी, यही जो सबसे खतरनाक जमदूत है, तेरे को गुरु का नाम मिला तो तेरे पास नहीं आएंगे। प्यारी साध संगत जी, तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जितने मर्जी होशियार होए, जितने मर्जी चौकन्ने हैं, जितने मर्जी हर फन बोला बन जाए, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास गुरु का नाम है। गुरु का बल जो मन में हो, तुमसे जीत सके ना कोई। अगर गुरु का बल तुम्हारे पास में है, गुरु का नाम तुम्हारे पास में है, तो तुमसे कोई जीत नहीं सकता। चाहे कोई जमदूत हो, चाहे जमदूत का भी बाप, तुम्हारा क्या कोई बिगाड़ सकता है? हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाएंगे, जो शब्द गाते महाबली,
प्यारी साध संगत जी आप ध्यान से समझो, जो भी व्यक्ति शब्द धुन का अभ्यास करता है तो समझ लो बैरागी है, वो सबसे दुनिया से अटैक हो चुका, अटक, बिल्कुल अटक। बैरागी यानी जिसके दिल में किसी के प्रति प्यार नहीं है, हालांकि वो सबको प्यार करता है, लेकिन वो दिल से किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है। बैरागी शब्द धुन का अभ्यास करने वाला बैरागी रहता है। यानी साध संगत जी अब सवाल ये पैदा होता है कि शब्द धुन मिला है तो फिर हमको काम क्या करना है, क्यों नहीं करना भाई जी। देखो हमने ना जाने कितने कर्म किए हैं, उनके भुगतान के लिए लगातार हमको अगली से अगली योनियाँ मिलती रहती। इनका भुगतान कब होता है भाई, जिसका लिया है उसका दिया जाएगा, इस तरह से भुगतान होगा। प्यारी साध संगत जी जिस भी योनि में आपने जो भी कर्म करे हैं, इस योनि में उसको कंप्लीट करना है। कैसे करें? स्वामी जी महाराज की शरण में आ गए, स्वामी जी ने हमको 5 नाम की बख्शिश कर, हमको 5 नाम से पढ़ा। 5 नाम के प्रताप से हमारा सब जिसका दिया है सब मुक्त हो जाएगा। लेकिन होएगा कब? जब करेंगे तो। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते पूरी जिंदगी भर ना जाने कितने दुख उठाए, कितने सुख मिले, कितने अच्छे लोगों का काम संपर्क हुआ, कितने गंदे के लोगों का संपर्क हुआ, लगातार हमारी जिंदगी चलती चली गई। प्यारी साध संगत जी बराबर चलती गई, लेकिन कमाल है दुख सुख हम पाए, लेकिन फिर भी गुरु की शरण में नहीं गए। गुरु नहीं मिला, और मिला भी है तो उसे नाम नहीं मिला, नाम भी मिला तो नाम जपा नहीं। प्यारी साध संगत जी ना सत्संग में गए, ना गुरु की शरण में गए, ना गुरु की बातें सुनी, ना नाम का अभ्यास किया, ना शब्द धुन सुना। आप बताओ कैसे कल्याण हो? कोई तरीका नहीं। प्यारी साध संगत जी कितना करना चाहिए था, सो हमने कुछ नहीं किया। वक्त पे वो चीज़ें समय हमारे हाथ से निकल गई। हजूर महाराज फिर और फरमा प्यारे साध संगत गुरुमुख यानी गुरु का अंग संग रहना, गुरु की लगातार सेवा करना, लगातार गुरु की स्तुति करना, ये अगर कोई करता है तो गुरुमुख कहलाता है। प्यारी साध संगत जी अगर आप गुरुमुख हो गए तो आपका तमाम टंटा स्वामी जी महाराज निपटाते हैं। प्यारी साध संगत जी और कोई दूसरा तरीका नहीं। हजूर फिर और फरमाए प्यारी साध संगत जी वही मनमुख है जो गुरु की बात के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं करता और कभी भी अपने आप के ऊपर चिंतन नहीं करता। प्यारी साध संगत जी हमको चाहिए, बड़ी मुश्किल से इस उम्र तक पहुँचे हैं और थोड़े बहुत वक्त रहता है, ना जाने किस वक्त हमारी गलती बन जाए। प्यारी साध संगत जी कर्म जो करे हैं वही हमारे साथ में गांठ बांध के जाते हैं और इसी का भुगतान फिर हमको करना पड़ता। एक जन्म नहीं कई जन्म मिल जाते। प्यारी साध संगत जी
एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, प्यारे साहब सिंह जी, जिस व्यक्ति का धन और लक्ष्मी की तरफ ज़्यादा ख्याल है वो अगले जन्म के अंदर सर्प की योनि में जाता है। जिसका बाल बच्चों की तरफ ख्याल है, जमीन जायदाद के ख्याल है, प्यारी साहब सिंह जी प्रेत की योनि में जाता है। प्यारी साहब सिंह जी कोई तरीका नहीं, अगर आपने किसी से प्रेम मोहब्बत की है और उसका कोई फल नहीं पाया, प्यारी साहब सिंह जी आप मछली की योनि में पाए, जो एक एक लाख अंडे एक एक बार की प्रसव के टाइम में देते हैं। तो उसी योनियों में जाओगे, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। प्यारी साहब सिंह जी इससे बचने से जितने मर्जी आप जेंटलमैन बन जाओ, जितने मर्जी आप समझदार बन जाओ, कर्म आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस कर्म के बंधनों से बचने की कोशिश करो। प्यारी साहब सिंह जी, मैं आपसे एक बात बताऊँ, एक दिन शीतल जी ने हमसे बात की, उसने कही कि भाई साहब मैं यहाँ पे मार्केट के अंदर माल सप्लाई करता था, मेरे को पता था नहीं, मैं नया नया था, उसने मेरे से माल ले लिया बहुत, हर बार और दे जाओ और दे जाओ और दे जाओ, मैं बहुत माल उसको दे दिया, पैसे अपने मेरे बहुत। मैंने उससे कहा भाई साहब पैसे दो, दे देंगे दे देंगे, हर बार वो यही कहते रहे पैसे दे देंगे दे देंगे। कई दफ़ा हमारा आपस में झगड़ा भी हुआ, लेकिन उसने दिए नहीं। जब नहीं दिए, एक दिन वो बहुत बातें कर ली, तो मैंने कहा अच्छा फिर नहीं देना तो मैं तेरी दुकान पे आऊँगा नहीं, पैसा मेरा आपके पास खरे खरे पैसे हैं, मैंने बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा करके आके ये काम किया है और इतना तेरे को उधार दिया, मेरे को इतना पैसा दे देना, अगर तेरा दिल माने तो दे देना, नहीं तो तू जाने। प्यारी साहब सिंह जी, स्वामी जी महाराज की दया ऐसी हुई, शीतल जी बोल के आए, उसकी तबीयत हो गई खराब, और प्यारी साहब सिंह जी वो बार बार फ़ोन पे फ़ोन करेंगे, अरे सरदार जी आके अपना पैसा ले जाओ, अरे नहीं पैसा तू ही दे जाए, क्या बार बार। अरे एक दिन वो फिर बहुत परेशान हो गया, उसने फिर फ़ोन किया कि भाई साहब तेरी प्राण नहीं छूटते जब तक आपका दिया पूरा नहीं होगा, जब तक मेरे प्राण नहीं छूटने का, मेहरबानी करके ले जाओ पैसा। बड़ी मुश्किल से प्यारी साहब सिंह जी, हम लोग बड़े विचित्र तरह से व्यवहार करते हैं। हम सोचते हैं कि जो हमने किया वो बिल्कुल 100% फिट। अरे 100% कहाँ से फिट भाई साहब, तुम धरती पर जो जो कर्म कर रहे हो उसका सबका एस्टीमेट बनता चला जा रहा है, जो भी कर्म कर रहे हो सबका एस्टीमेट बनता जा रहा, लेखा जोखा बनता जा रहा। जिस दिन तक ये लेखा जोखा जुटेगा नहीं, तुम धुंधलका नहीं जा सकते, तुम बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहोगे, यानी कि इस त्रिलोकी के जाल में पड़े रहोगे। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा सिंह जी, कमाल है भाई, जितना मर्जी तुम मन में दहशत पैदा कर लो, लेकिन तुम बेफिक्र नहीं हो सकते, भय से मुक्त नहीं हो सकते। किसी ना किसी कारण से, देखो मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, रात पड़ी और आप अपने अपने बिस्तरों पे सो गए, ख्याल करा, और वही जो व्यवहार हमने लोगों के साथ किए हैं वो सब हमारे अंदर में चलचित्र वीडियो फिल्म बन के दिखाई देने लगा। कई लोग हमारे बीच में से सपने में बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, चीखने चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रोना धोना मचा देते हैं, यानी कि आपको देना पड़ेगा। प्यारी साहब सिंह जी, अड़ोस पड़ोस में जो सोए हैं वो जगाते, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, होश करो, नाम जप लो,
प्यारे साथ संगत जी, नाम जपना। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, सपने हूँ बड़राय के जामुख निकसे न राम। सपने में बड़रा के अगर आपने जय कृपाल निकाल दिया अपने मुंह से तो आप बहुत अच्छे हो। और कबीर साहब तो यहाँ तक कहते कि मेरे तन की चामड़ी, मेरे तन का शरीर का जो ये चमड़ी है, उनके पाँव की जूतियाँ बनाने के लिए भेंट दे दूँगा। ऐसा तेरे साथ संगत जी, ये होता है क्या? होता है। स्वामी जी महाराज दया करें तब होता है। प्यारी साथ संगत जी, स्वामी जी महाराज बहुत दयालु हैं। जय कृपाल। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय सुनीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय सुनीलाल जी। स्वामी शिवदयाल तुलसी साहिब कबीर साहब और सतगुरु नानक करे समाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय जय बाबा सावन, जय सुनीलाल जी। बोलो स्वामी महाराज की जय। बोलो स्वामी महाराज की जय। जय सत्संग सत्संग हजूर स्वामी जी महाराज मेरे थे। अब हम ओरन जा रहे हैं। प्यारे साथ संगत जी, ओरन जाने हैं और ओरन में भी स्वामी जी महाराज की दया मेरे से सेवा का काम कराना है। आप सब समझदार हो, जैसा भी मुनासिब समझो वैसा करो। और 15 दिन का प्रोग्राम हजूर स्वामी जी महाराज आगरे उनका ज्योति उत्सव आने का। प्यारे साथ संगत जी, देखो जो जाएंगे जो रहेंगे वो सारे यहाँ मिलके स्वामी जी महाराज का बस धन्यवाद करने का है और लगातार उनका शुक्राना करने का। जय कृपाल।